नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अंजू कुलश्रेष्ठ के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि मैंने किसी का वीडियो देखा था, ब्लॉग देखा था ना, तो उसमें ये बोला गया था कि हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें लेकिन हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती। भगवान की पूजा पाठ से तो हम कुछ भी बदल सकते हैं, किस्मत की लकीरें तक बदल जाती हैं। जो हमारे भविष्य हमें दिख रहा होता है ना कि हम अपनी जिंदगी में शायद ऐसे ही रहेंगे पूरी जिंदगी, या जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और ऐसे ही परेशान रहेंगे, वो भी सब भगवान की पूजा पाठ से सब कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि महसूस किया है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। जिसको भी भगवान पर अविश्वास है वो प्लीज अविश्वास न करें, पूरी तरह विश्वास करें तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। हाँ, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको बहुत मीठा फल मिलेगा उसका, और आगे आपके परिणाम धीरे धीरे करके देखने को मिल जाएंगे अगर आप लगातार पूजा करते रहे। हाँ, ये है जल्दबाजी में आपने थोड़ी बहुत पूजा करी तो उससे फल शायद देर में मिले। आपको मन लगाकर कम से कम, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं 1 घंटा पूजा करती हूँ और सब काम से, कभी कभी मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ तो मैं सब काम से फ्री होकर 10-11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। काम से फ्री होकर फिर मैं पूजा करती हूँ और पूरा मन लगा के मैं पूजा करती हूँ। पूरी भक्ति भाव में जिंदगी का जो पूजा पाठ से, जो मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं मेरी जिंदगी में पूजा पाठ से, तो मैं आपको एक एक करके वो चमत्कार बताऊंगी। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो आपके पास पहले आपको मिल जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है कि भगवान पर आंख बंद करके आप भरोसा कीजिए, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो पूजा ना दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं भगवान, इसलिए आप अविश्वास मत कीजिए। शादी से पहले पूजा करनी होती है तो हमारा ये नियम होता है, नियम के लिए पूजा करनी होती है। भी नहीं रहती कि देखिए हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, इसलिए हम पूजा करते हैं, भगवान से यही चीजें मांगते हैं। लेकिन शादी के बाद जो होता है वो जिंदगी एकदम से भी दिखाई नहीं देता है, केवल हमें भगवान याद आते हैं। तो क्योंकि हम कुछ ऐसी परेशानी होती है जिनसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ना मायके में ना ससुराल में, तो उसके लिए हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है कि हम उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं। कुछ भी जो आपके मन में है वो आप भगवान से कह सकते हैं। और मेरे जीवन में कैसा चमत्कार हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, एक बार मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनका बीपी बहुत हाई हो गया था, और बीपी हाई होने की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई थी। तो उनके नाक में से काफ़ी खून निकला था और बंद नहीं हो रहा था खून। तो हमें तुरंत के तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि हम इनका ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका खून बंद नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है और फिर चांस मुश्किल है। तो खून बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, इतना मुझे पता चला ना, जैसे ही पता चला और पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया ऑपरेशन के लिए, जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला कि अगर खून बंद नहीं होता है तो कम चांस है बचने के, मैं तुरंत ही घर आ गई। और उस समय मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी ना कि मैं ना बच्चों का ध्यान था मेरा, ना पति का ध्यान था, मैं केवल अपने पापा के बारे में सोच रही थी कि किसी तरह मुझे इन्हें बचाना है और किसी तरह मुझे इन्हें भगवान से प्रार्थना करके इन्हें काल के मुंह से मुझे वापस लेके आना है। तो मैं मतलब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी जो है वो बहुत परेशान थी, रोए जा रही थी। घर में सभी लोग परेशान थे, भाई वगैरह सब दुखी थे कि ये क्या हो गया अचानक से। तो फिर क्या हुआ कि मैं सीधी घर आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और घर आने के बाद सीधे मैं भगवान की पूजा के लिए बैठ गई। और वहाँ पर मैं इतनी मग्न होके भगवान के पास बैठी रही और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जब तक पापा के ऑपरेशन की अच्छी खबर नहीं आ जाती है कि उनका ऑपरेशन सफल हो गया है, तब तक मैं ना यहाँ से उठूँगी, ना कुछ खाऊँगी, ना पीऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी, यहीं बैठी रहूँगी। तो आपको पता है कि ऑपरेशन
पूरा होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है और शिफ्ट वगैरह करने में 1.5 घंटे के करीब लगता है। तो मैं 1.5 घंटे तक मैं मंदिर में बैठी रही और मेरे आंसू निकलते जा रहे थे और मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान किसी तरह मेरे पापा का ऑपरेशन सफल हो जाए। और उस समय मेरे को मुझे ना अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर भाभीयों के बच्चे भी थे, मेरे बच्चे भी थे, सब लोग घर पर ही थे, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग अलाउ नहीं होते हैं, तो सब घर पर थे। बच्चों को तो कुछ पता नहीं था, तो बच्चे खेल रहे थे आपस में, लड़ भी रहे थे। किसी बच्चे की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे घर में जो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार हो रहा था, मुझे किचन के बर्तनों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। यानी कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं पूजा में इतनी लीन हो गई थी कि मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, दिखाई दे रहे थे और मुझे कुछ भी घंटा मुझे लगातार हो गया पूजा करते हुए और मैं बहुत परेशान हो रही थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई भारी सा ट्रक जो काफी सारा सामान लेके आया हो और ऐसे करके साए करके उससे पहले मैंने भगवान से पूजा करते समय मैं यही मांग रही थी, हे भगवान मेरे पापा का ऑपरेशन सफल हो जाए और मेरे पापा को 7 साल और मिल जाए जिंदगी के। तो जा रही थी पूजा करके। अब मुझे समझ आता है कि वो ट्रक की आवाज नहीं थी, वो भगवान ने साक्षात मुझे दर्शन दिए थे और तथास्तु बोला था कि जो मैं मांग रही हूँ वो इच्छा तेरी पूरी हो। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या था। तो मैं बहुत घबरा गई, मेरा ध्यान एकदम से भंग हो गया और मुझे पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। पापा की अभी तक कोई खबर नहीं आई, इतना टाइम हो गया। मैं फिर भी भगवान के पास से ना उठी, भगवान के पास से बिल्कुल भी नहीं उठी, वहीं बैठी रही और फिर प्रार्थना करती रही। खबर नहीं आई तो भी डर लगने लगा कि पता नहीं क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गलत हो गया हो और घर में सब डर जाए इसलिए नहीं दे रहे हो, कुछ पता नहीं रहेगा, ऐसा मुझे डर लग। लेकिन मुझे विश्वास इतना हो सकता, मैंने भगवान की पूजा करी और भगवान मेरी हर समस्या का समाधान करते हैं और मेरी समाधान ये थी, तो मुझे उन पर बहुत भरोसा था कि मेरी ये प्रार्थना जरूर सुनेंगे भगवान। तो थोड़ी देरी हुई होगी, मेरा ध्यान गेट खुला अचानक से और वहाँ से मेरा भाई आया और वो बहुत खुश था और कहने लगा कि पापा का ऑपरेशन सफल हो गया है। तो मैं इतनी खुश हुई कि मैंने भगवान जी के हाथ जोड़े और मैंने सिर झुकाया भगवान जी को और मैंने कहा, हे भगवान आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। और मैंने भगवान से पापा की आयु मांगी थी 7 साल। तो मैंने 7 साल मांगी पापा की आयु और वो 7 साल जो है बढ़कर 12 साल मेरे पापा हुए। उसके बाद उस घटना के बाद 12 साल आ गए ना हॉस्पिटल से वापस। वहाँ हॉस्पिटल में पापा 3 दिन रहे, तो 3 दिन रहने के बाद वहाँ पर पापा को खाने पीने को 24 घंटे तो कुछ दिया नहीं गया। मैंने भी कुछ नहीं खाया पिया। मैंने सोचा कि जब तक मेरे पापा नहीं खाएंगे मैं नहीं। घर पे आ गए तो पापा ने खिचड़ी खाई, क्योंकि कुछ दिन पापा को खिचड़ी बताई गई, खिचड़ी खाते रही। पापा ने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। तो जब पापा ने रोटी खाई, जब मैंने रोटी सब्जी खाई, मैंने पापा को ये सारी बातें बताई और पापा सही हो गए। तो पापा कहने लगे, पापा बहुत खुश हुए। और फिर जैसे ही पता ही क्या हुआ, 7 साल जैसी आने लगी ना धीरे धीरे करके। 5 साल तक तो मुझे कुछ नहीं पता चला। जैसे ही 5 साल हुए तो फिर मुझे फिर डर लगने लगा। मैंने कहा 2 साल ही बची हैं, 2 साल ही बची हैं। तो मैंने भगवान से 14 साल क्यों नहीं मांगे, मैंने भगवान से 20 साल क्यों नहीं मांगे। पापा भी मुझे याद दिलाते, देख 5 साल हो गए, उसके बाद देख 6 साल हो गए और 7वें साल में पापा कहते देख आखिरी साल है मेरा। पापा ऐसे याद दिलाते, मेरे धुक 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 होती रहती थी मेरी, हे भगवान ये मैंने 7 साल ही क्यों मांगे। उसके बाद जब 7 साल निकल गए ना, तब मुझे इतना रिलैक्स हुआ और पापा भी कहने लगे 7 साल तो हो गए। तो भगवान ने ये सोचो कि
जो मैंने 7 साल मांगे और भगवान ने मुझे 12 साल दिए। मेरी पापा की आयु 12 साल बढ़ा के दी। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, आप ही बताइए। तो भगवान पर कभी भी अविश्वास नहीं करिए और अपनी पूजा पाठ मन लगा के कीजिए, आपके काम जरूर सफल होंगे। लोग मुझे जानते हैं ना, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ऐसा हुआ था। लोग हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान पर भरोसा रखिए, आपकी स्थिति भी एक न एक दिन जरूर सुधरेगी। इस वीडियो को फिर यही एंड करते हैं और दूसरे चमत्कार के बारे में मैं आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर इसी में सारी बातें बताने बैठी ना, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, अगर उसमें भी मेरी बात पूरी नहीं हो पाई तो मैं इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।